हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी की मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास में आज हम मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के कारण एवं सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसको पढ़ेंगे। यह मध्य प्रदेश के उद्योग का पार्ट 6 है। इसके पहले हमने पार्ट 5 पढ़ लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन से हैं, कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं, इसको डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में वन आधारित उद्योग, थर्ड पार्ट में खनिज आधारित उद्योग और फोर्थ पार्ट में सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र मध्य प्रदेश में कौन से हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की औद्योगिक संस्थाएं कौन सी हैं, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, इन सभी को हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पार्ट 5 उद्योग के रूप में हमने जो पढ़ा था उसमें मध्य प्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति, उद्योग नीति जो 2010 की थी उसको डिस्कस किया था। उसके अलावा संशोधित औद्योगिक नीति 2014 के प्रमुख प्रावधानों को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पार्ट 6 में मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के कारण एवं प्रयास पढ़ेंगे और इसी के साथ उद्योग टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम इस वीडियो के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो मध्य प्रदेश के प्री एवं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और उद्योग टॉपिक को भी हमने प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के क्या कारण हैं। तो मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध होने के बाद भी यहाँ पे मुख्य रूप से मंद औद्योगिक विकास है। और क्यों औद्योगिक विकास है, तो यहाँ पे निजी पूंजी निवेश बहुत कम होता है, अर्थात जो निजी लोग होते हैं या निजी लोग होते हैं वह इसमें पूंजी निवेश कम करते हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश को एक सोए हुए शेर की संज्ञा भी दी जाती है। मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले मूलभूत आधारित संरचनाओं का अभाव, जैसे ऊर्जा, यातायात, सड़क आदि प्रमुख जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए। पानी की आवश्यकता होती है, बिजली, सड़क, यातायात, परिवहन की भी आवश्यकता होती है। तो मध्य प्रदेश में इन सभी की कमी है। इसके अलावा कौशल, तकनीक एवं श्रम का अभाव, यहाँ पे जो तकनीक है उसका भी अभाव है, श्रम का अभाव भी है। इसके अलावा कुशल मानव संसाधन का अभाव, बृहद उद्योगों की कमी, यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग तो काफ़ी मात्रा में है लेकिन बड़े उद्योगों की कमी मध्य प्रदेश में है। और कमी होने का मुख्य कारण वही है कि यहाँ पे बिजली, पानी, ऊर्जा एवं यातायात की कमी है। इसके अलावा एक प्रमुख कारण है निजी पूंजी निवेश का अभाव। यहाँ पे कोई भी कंपनी निजी रूप से निवेश करना नहीं चाहती है। क्यों नहीं करना चाहती है, तो मुख्य कारण वही है कि जहाँ पे अधोसंरचना का विकास होता है वहाँ पे कोई भी कंपनी निवेश करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में अधोसंरचना का विकास सही तरीके से नहीं है, जिसमें प्रमुख रूप से अधोसंरचना यातायात एवं ऊर्जा की है। इसी कारण से यहाँ निजी पूंजी का अभाव है। इसके अलावा राजनीतिक उदासीनता भी यहाँ पे प्रमुख कारण है, जिसके कारण मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है नौकरशाही एवं लाल फीताशाही द्वारा अड़चन एवं भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार एवं नौकरशाही एवं लाल फीताशाही के कारण भी औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग पठारी संरचना है। यहाँ पे पठार पर्वत ज़्यादा पाए जाते हैं, इस कारण से भी यहाँ पे उद्योग संभव नहीं है, क्योंकि पठारी संरचना में उद्योग लगाना काफ़ी मुश्किल कार्य है, क्योंकि बिना पानी के कोई भी उद्योग सफल नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। सबसे पहले हम प्रयासों को देखेंगे कि कौन से प्रयास किए, फिर सुझाव क्या है औद्योगिक विकास करने के लिए, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक संवर्धन नीति 2010 एवं संशोधित नीति 2014 को लागू किया था। तो सबसे पहला प्रयास तो यही था कि इन्होंने औद्योगिक संवर्धन नीति एवं संशोधन नीति को लागू किया।
इसके अलावा प्रमुख प्रयास कौन से हैं? तो प्रदेश सरकार देश विदेश के उद्योगपतियों को प्रदेश में आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट व मैग्निफिसेंट एमपी का आयोजन कर रही है। तो मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट व मैग्निफिसेंट एमपी का आयोजन हो रहा है, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार देश विदेश के उद्योगपतियों को प्रदेश के लिए आकर्षित कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश में IIT को बढ़ावा दिया जा रहा है। भोपाल में सिंगापुर देश के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जा रही है। तो ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो भोपाल में। किसके सहयोग से? तो सिंगापुर। ये भी प्रदेश सरकार द्वारा किया गया एक प्रयास है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में स्किल इंडिया मिशन को भी प्रभावी रूप से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे स्किल इंडिया को ज़्यादा बढ़ावा मिले। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। नेक्स्ट प्रयास सरकार ने क्या किया है? तो प्रदेश सरकार ने प्रदेश के मानव संसाधन को कुशल बनाने हेतु 15 अप्रैल 2017 से मुख्यमंत्री कौशल्य योजना व कौशल्या योजना का शुभारंभ किया है। तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किन योजनाओं का शुभारंभ किया है? तो 15 अप्रैल 2017 से मुख्यमंत्री कौशल योजना एवं कौशल्या योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए सुझाव क्या दे सकते हैं। तो हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और वह अपने अपने सुझाव दे सकता है। हम यहाँ पे कुछ मुख्य सुझाव पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपको सही लगता है आप वह सुझाव भी इसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले सुझाव के रूप में हम लेते हैं कि क्षेत्र विशेष के आधार पर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए। अब क्षेत्र विशेष के आधार पर कैसे? तो पन्ना जिले में हीरा कटिंग व परिष्करण, चंबल जिले में दुग्ध उत्पादन व मालवा क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलना चाहिए। इससे औद्योगिक विकास में भी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट, उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलना चाहिए। नेक्स्ट, प्रदेश में कुशल श्रम शक्ति हेतु समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। आज के समय में जब तक प्रशिक्षित व्यक्ति काम नहीं करेगा तब तक विकास संभव ही नहीं है। तो श्रमिक शक्ति को विकास के लिए प्रशिक्षण करना आवश्यक है और इसकी व्यवस्था भी मध्य प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। नेक्स्ट है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए। जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं उन्हें भी बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे वह धीरे धीरे विकसित हो और विकसित होने के साथ साथ ही वह बड़े उद्योग को स्थापित कर पाए। नेक्स्ट है, प्रदेश में आधारभूत संरचना का विकास। यह मुख्य सुझाव है। जब तक किसी भी प्रदेश, देश, कहीं भी आधारभूत संरचना का विकास नहीं होगा तब तक वहाँ का औद्योगिक विकास भी नहीं होगा। औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है आधारभूत संरचना का विकास। जब तक बिजली, पानी, यातायात, सड़क, परिवहन आदि की व्यवस्था नहीं होगी तब तक किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। तो महत्वपूर्ण सुझाव यही है कि यहाँ पे आधारभूत संरचना का विकास करना चाहिए, इससे ही औद्योगिक विकास संभव होगा। नेक्स्ट सुझाव है कि स्वच्छ राजनीतिक एवं सशक्त प्रशासन व्यवस्था का ढांचा तैयार होना चाहिए। स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था या ढांचे से तात्पर्य है कि कोई भी जो भी राजनीतिक व्यक्ति होता है, जो राजनीति से जुड़ा होता है, वह केवल क्षेत्र विशेष का ही विकास करता है। तो इससे एक क्षेत्र विकसित हो जाता है, दूसरा विकसित नहीं हो पाता है। तो उसे स्वच्छ रूप से या बिना किसी पक्ष से सभी क्षेत्र का विकास करना चाहिए और प्रशासन को भी सख्त होना चाहिए और सख्ती से काम कराकर प्रदेश के विकास में सहयोग प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के कुछ कारण थे, प्रयास थे, सुझाव थे। इसी के साथ हमारा मध्य प्रदेश का उद्योग टॉपिक खत्म होता है। अब हम न्यू वीडियो के साथ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। Thank you for watching MPPSC Self Study channel.